चलिए आज बात करते हैं अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े सवाल की, एक ऐसी पहेली जिसने सबको उलझा रखा है। 2025 के आखिर में जब फेड ने एक के बाद एक रेट कट किए तो सबको लगा कि जनवरी में एक और कटौती तो पक्की है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है और अब तस्वीर काफी धुंधली लग रही है। सीएमई के फेडवॉच टूल के हिसाब से 28 जनवरी को होने वाली मीटिंग में रेट कट की संभावना सिर्फ इतनी सी है, 17.7%। ये तो बहुत कम है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये फेड आखिर है क्या और इसके फैसले इतने जरूरी क्यों होते हैं। ये समझिए फेड का मेन कंट्रोल बटन है। हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका असर हम सब पर, मतलब हर किसी पर महसूस होता है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि जब फेड इस रेट को छेड़ता है तो हमारे लिए लोन लेना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या घर का, महंगा या सस्ता हो जाता है। तो अब चलते हैं 2025 में और देखते हैं कि फेड किस कश्मकश से गुजर रहा था। देखिए, फेड के दो मेन काम हैं। एक, लोगों के पास नौकरी हो और दूसरा, महंगाई काबू में रहे। और मुश्किल यह है कि ये दोनों लक्ष्य अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। इसी दुविधा के बावजूद बढ़ती बेरोजगारी ने फेड पर दबाव बनाया और नतीजा 2025 के आखिर में 3 बार रेट कट हुए, कुल 0.75% की कटौती। तो अगर फेड रेट कट कर रहा था तो फिर अब अचानक सब रुक क्यों गया? एक और कट की उम्मीदें क्यों टूट गईं? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। पहला सुराग, जॉब मार्केट। देखिए, बेरोजगारी दर बढ़ रही है। आमतौर पर यह एक इशारा होता है कि भाई रेट कट करो, इकोनॉमी को मदद चाहिए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, महंगाई। साल के बीच में बढ़ने के बाद भी ये अब तक फेड के टारगेट से ऊपर है और ये आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि रेट कट मत करो, कीमतें और बढ़ जाएंगी। अब एक और बड़ा मजेदार सुराग है, बॉन्ड मार्केट। पिछली बार जब रेट कट हुआ तो 10 साल की ट्रेजरी यील्ड बढ़ गई। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट को भी यकीन नहीं है कि फेड और कटौती करने की जल्दी में है। वो भी एक तरह से कह रहा है, रुको, जरा सब्र करो। तो जब हम इन सारे अलग अलग इशारों को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर थोड़ी साफ होने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है। अब खुद फेड क्या कह रहा है? उनका अपना एक फोरकास्ट होता है जिसे डॉट प्लॉट कहते हैं, और वो क्या इशारा कर रहा है कि पूरे 2026 में शायद सिर्फ एक और कटौती होगी। मतलब फेड खुद ही ब्रेक लगा रहा है। और ये सिर्फ फेड की बात नहीं है, मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज जैसे गोल्डमैन सैक्स, वो भी यही कह रहे हैं। उनका अनुमान है कि पूरे साल में सिर्फ 2 कटौतियां होंगी। तो मतलब एक्सपर्ट्स भी फेड के साथ ही खड़े दिख रहे हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। एक नया आंकड़ा आता है और पूरी बाजी पलट सकती है। और अगली मीटिंग से पहले ये 3 बहुत ही जरूरी रिपोर्ट्स आने वाली हैं। ये वो रिपोर्ट्स हैं जिनमें सब कुछ बदलने का दम है। तो अब सवाल ये है कि क्या एक्सपर्ट्स सही साबित होंगे या फिर मार्केट को एक और सरप्राइज मिलने वाला है? आने वाले कुछ हफ्ते ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए बल्कि हम सब के पैसों के लिए भी बहुत अहम होने वाले हैं।